जब स्किन अच्छी होती है ना तो मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है, और मेकअप लगाने के बाद जो स्मूथ इफ़ेक्ट आता है तो उसके क्या ही कहने। लेकिन अगर स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन है या एक्ने है या पिंपल्स है, तो मेकअप नहीं अच्छा लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्किन को अपनी और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं। हाय, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। आज मैं बात करूँगी आप लोगों से सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट कुछ भी ले लीजिए, मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, सीरम ले लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है तो वो है सनस्क्रीन। एक अच्छी सनस्क्रीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डियर, अगर आप किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स किसी अच्छे प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो है सनस्क्रीन। आप जितना अच्छा सनस्क्रीन पर इन्वेस्ट करेंगे आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। आज मेरी एज जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो मैंने सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं आगे बात करूँगी इसके बारे में कि मैं सनस्क्रीन को कैसे अपने चेहरे पर लगाती हूँ और कितने टाइम लगाती हूँ, और किस तरह से मेरी स्किन टोटली चेंज हो गई है सनस्क्रीन लगाने के बाद। पहले मैं इतना सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, लेकिन जब 30 के बाद मुझे पता लगा कि आप जितना सनस्क्रीन को डे में अपने चेहरे पर लगाएंगे उतना ही आप रिंकल्स से दूर रहेंगे, पिगमेंटेशन से दूर रहेंगे, दाग धब्बों से दूर रहेंगे, और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप दूर रहेंगे। तो सोच लीजिए सनस्क्रीन आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं सनस्क्रीन कैसे लगाती हूँ। ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से मुँह धोती हूँ। ये मैं मॉर्निंग का बता रही हूँ, और उसके बाद मैं लगाती हूँ आई क्रीम। आई क्रीम 25 के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 25 के बाद आपके सबसे पहले जो रिंकल्स पड़ते हैं वो आईज़ के नीचे पड़ते हैं। मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और आई क्रीम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मतलब मेरी वॉइस में मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो मैं बोल रही थी वो मैं आप लोगों से बताती हूँ। चेहरे को धोने के बाद ना आपको टोनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टोनर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। और आजकल इतने अच्छे अच्छे फेस वॉश आ गए हैं कि वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को खुद ही बैलेंस करते हैं, आपको टोनर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ विटामिन सी सीरम, अगर आपका डॉक्टर लिख कर के दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है, वो ले, या फिर बाहर से कहीं से भी ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से ले। अगर आप मेरा विटामिन सी सीरम जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप जब भी सीरम अपने चेहरे पर लगाते हैं, आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, रब नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने चेहरे पर फैलाना है। चलिए अब बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। अगर आप सनस्क्रीन ख़रीद रहे हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए और यूवीबी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें मेन। और बाकी सनस्क्रीन का कुछ भी नहीं है कि कौन सी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सारी है, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन आ गई हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आपकी स्किन को कौन सी सूट करती है। जो सनस्क्रीन आपको सूट करती आ रही है आप वही सनस्क्रीन लगाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, उस हिसाब से आप अपनी सनस्क्रीन को चुनिए। एंड सनस्क्रीन सभी को लगानी चाहिए और रोज़ लगानी चाहिए, एवरीडे हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन मैं सुबह जब उठती हूँ, चाहे वो मैं 6 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ, सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। सुबह का बता रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग का बता रही हूँ। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। फिर 12 बजे मैं अपना जो सीरम है वो लगाती हूँ, और उसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ। फिर 4 से 5 बजे मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद किचन में जाना होता है। तो कम से कम 3 से 4 बार मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, और 3 से 4 बार लगाने के बाद सच में मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। टोटली जो एक गेम होता है ना स्किन का, अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो है सनस्क्रीन। आपने भी अगर किसी पर इन्वेस्ट करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी स्किन प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना है तो आप सनस्क्रीन पर करिए, और अच्छे से अच्छा सनस्क्रीन लीजिए। सच में अगर ये सनस्क्रीन आपकी पिगमेंटेशन को कम
एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सनस्क्रीन आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। शुरू में कुछ दिन के लिए हो सकता है कि हमारी स्किन यूज़ टू ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे लगाते रहेंगे स्किन को आदत हो जाएगी और उससे ही आप देखना आपके चेहरे पर कितने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, कितना फ़र्क पड़। सनस्क्रीन लगाने के ढेर सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं सच में। जल्दी आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, पिगमेंटेशन नहीं होगी, दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप 50 टू 60 SPF लें, और अगर आप घर में हैं तो 40 टू 50 भी चलेगा। लेकिन सनस्क्रीन प्लीज़ ज़रूर लगाया करिए। बहुत सी मतलब ज़्यादातर मैंने लेडीज़ के मुंह से ये सुना है कि हम तो घर में रहते हैं, हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। आप किचन में भी जाते हो, आपके मतलब जो लाइट्स है घर की वो भी आपके फेस पर पड़ती है, जिससे पिगमेंटेशन या मतलब जो स्किन की टोन है वो थोड़ा डार्क होने लगती है। तो प्लीज़ सनस्क्रीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करिए। तो फिर चलिए सनस्क्रीन को अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए। कोई बरसात नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, हर मौसम में सनस्क्रीन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। घर में है तो भी करिए, बाहर है तो भी करिए, क्योंकि मैं एवरीडे सनस्क्रीन लगाती हूँ और दिन में 3 से 4 बार लगाती हूँ। उम्मीद है कि अब आप भी अपनी सनस्क्रीन पर ध्यान देंगे और जिस तरह से मैंने बताया है दिन में 3 से 4 बार आपने सनस्क्रीन लगानी है। आप देखना 1 महीने के अंदर ही आपके चेहरे पर कितना फ़र्क आता है और दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, रिंकल्स हो, सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखिए और थोड़ी सी मेहनत भी करिए। होम रेमेडीज़ है या फिर स्किन केयर है, थोड़ा चेंज करिए। मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है तो उस हिसाब से अपने स्किन प्रोडक्ट को चेंज करिए और रेमेडीज़ को चेंज करिए। चलिए मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नई रेमेडी के साथ और नई बातों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।